अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, आत्मा और मन द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और संहार, है ना। इसी पर चर्चा होगी। जो लोग ईश्वर द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं वह भी इतना कहते हैं कि ईश्वर अन्यायी नहीं है और प्रत्येक मनुष्य का जन्म उसी के कर्मानुसार होता है, ऐसा ईश्वर का प्रबंध है। बहुत बड़ी बात है ना। जो लोग ईश्वर द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं वह भी इतना कहते हैं कि ईश्वर अन्यायी नहीं है और प्रत्येक मनुष्य का जन्म उसी के कर्मानुसार होता है, ऐसा ईश्वर का प्रबंध है। तो लोग कहते हैं ईश्वर का प्रबंध ऐसा है कि मनुष्य ईश्वर से उत्पन्न हुआ, ऐसा जानने वाले, सोचने वाले भी यही कहते हैं कि मनुष्य के साथ ईश्वर अन्याय नहीं करते हैं। मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त होता है, कर्मानुसार, और उसका प्रबंध ऐसा है ईश्वर का कि कोई अन्याय उसमें होता ही नहीं। अपने ही कर्मानुसार मनुष्य जन्म लेता और अपने ही कर्मानुसार मरता है, इसे करीब करीब सभी मजहब वाले मानते हैं। कर्म शरीर द्वारा होता है, चाहे वह स्थूल शरीर हो व सूक्ष्म शरीर हो, क्योंकि कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म शरीर में होती हैं, अलग नहीं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बिना कोई कर्म किसी का कार्य कभी किसी दशा में नहीं हो सकता, इसे भी कोई विचारवान मानते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी शक्ति है आत्मा के अंदर में, और गुरुदेव कह रहे हैं कर्म अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, मृत्यु भी होती है ना। इसको तो सभी लोग मानते भी हैं, सभी मजहब के लोग। कर्म शरीर द्वारा होता है, गुरुदेव कह रहे हैं, चाहे वह स्थूल शरीर हो व सूक्ष्म शरीर, है ना, क्योंकि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ही होती हैं। चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर, उसी में कर्मेंद्रियां होती हैं। हाँ, स्थूल शरीर हम लोग को दिख रहा है, स्वप्न में जहाँ दौड़ते कूदते भागते हैं वह है हम लोग का सूक्ष्म शरीर। और जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो मनोमय शरीर, स्थूल शरीर छोड़ते हैं जब हम लोग, तो मनोमय संसार में रहते हैं, है ना। वो भी सूक्ष्म शरीर ही है, सूक्ष्म और मनोमय, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर, उसमें ही कर्मेंद्रियां हैं और यही कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। बिना इंद्रियों के कोई कर्म तो होगा नहीं, किसी भी दशा में नहीं। तो उसी को फिर से पढ़ देते हैं। कर्म शरीर द्वारा होता है, चाहे वह स्थूल शरीर हो व सूक्ष्म शरीर, क्योंकि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ही होती हैं, अलग नहीं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बिना कोई कर्म किसी प्रकार का कार्य कभी किसी दशा में नहीं हो सकता, इसे भी सभी विचारवान मानते हैं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के बिना कोई कर्म किसी प्रकार का कार्य कभी किसी दशा में नहीं हो सकता है, इसे भी सभी विचारवान मानते हैं, है ना। कैसे होगा, बिना इंद्रियों के कौन काम करता है। अब देखना यह है कि इन कर्मेंद्रियों का प्रेरक और संचालक कौन है। इंद्रियों का प्रेरक और संचालक मन व इच्छा शक्ति है। मन को माइंड इंग्लिश में लिखे हैं और विल पावर लिखे हैं, इच्छा शक्ति और ब्रैकेट में, है ना। मन धातु से ही मनुष्य शब्द बना है, इसलिए कि मनुष्य मनोमय है। मनुष्य में उसके मन की प्रधानता है। जैसे लाठी का प्रेरक मनुष्य है, उसी तरह से इस मनुष्य शरीर का प्रेरक कोई दूसरा नहीं, मन है। सदगुरुदेव कह रहे हैं जितनी इंद्रियां हैं शरीर में, ये इंद्रियों का प्रेरक और संचालक कौन है।
तो गुरुदेव कह रहे हैं मन है, यानी इच्छा शक्ति, मन व इच्छा शक्ति है ना। यही शरीर के कर्म इंद्रियों को प्रेरित करते हैं। सारा शरीर नाचता दौड़ता कूदता भागता जो भी है ना, सारे शरीर के अंदर जितने सेल्स कोष हैं वह भी इसी मन से संचालित होते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं लाठी जड़ है, इसलिए वह स्वयं अपने मन से उठकर किसी को मार नहीं सकती। जड़ होने से लाठी परतंत्र है, परतंत्र नहीं, और परतंत्र होने के कारण ही सांसारिक कानून से भी लाठी पर मुकदमा नहीं चलता। स्वतंत्र नहीं है लाठी, परतंत्र है ना, स्वतंत्र नहीं और परतंत्र होने के कारण ही सांसारिक कानून से भी लाठी पर मुकदमा नहीं चलता, क्योंकि जड़ होने के कारण लाठी किसी को नहीं मारती। सदगुरुदेव का कहना है हमारा जो शरीर है जड़ से, जड़ पदार्थों से निर्मित हुआ है, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से। तो इस शरीर के अंदर जो प्रेरणा जो चल रही है, जो प्रेरित कर रहे हैं हमको आपको, वह है मन। हमारे इस शरीर में हम रहते हैं, आपके शरीर में आप रहते हैं। तो इस शरीर के रोम रोम को नचाने वाली शक्ति आपके अंदर है ना। आपके मन से आप इच्छा हुई तो खड़े हुए बैठे। हाँ, इस शरीर अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। जैसे लाठी में कोई प्राण नहीं है, लाठी जड़ है, लाठी उठकर किसी को नहीं मार सकती है। लाठी परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, और परतंत्र होने के कारण ही सांसारिक कानून से भी लाठी पर मुकदमा नहीं चलता। क्योंकि जड़ होने के कारण लाठी किसी को नहीं मारती है ना। शरीर के विषय में बता रहे हैं गुरुदेव। शरीर जो आपका है चल रहा है, चेतन है, किसकी कृपा से? आपकी कृपा से, इसी मन के, इसी आत्मा की कृपा से, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं जितने इंद्रियां हैं जिससे संचालित हो रही हैं वह मन है। आत्मा, मन, जो इच्छा शक्ति आत्मा में ही रहती है ना। आगे देखिए, जहाँ आत्मा नहीं है, जहाँ प्राण नहीं है, वह जड़ है। जड़ में न इच्छा शक्ति है, ना वह अपने से उठेगा, है ना। इसलिए लाठी पर कोई भी मुकदमा नहीं चलती। आगे लिखते हैं गुरुदेव, जैसे लाठी परतंत्र होने के कारण अपने से नहीं चलती, उसी तरह से बहुत से धर्म, मजहब और मत मनुष्यों को भी परतंत्र मानते हैं। कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर के वश में है, स्वतंत्र नहीं है। अब विचार कर लीजिए। जैसे लाठी परतंत्र होने के कारण अपने से नहीं चलती, उसी तरह से बहुत से लोग, जो बहुत से धार्मिक लोग हैं, अपने बहुत से धर्म और मजहब के लोग हैं, अपने मत के अनुसार वो यही मानते हैं कि मनुष्य अपने वश में नहीं है, वो ईश्वर के वश में है। उन्हीं को फिर से पढ़ देते हैं। जैसे लाठी परतंत्र होने के कारण अपने से नहीं चलती, उसी तरह से बहुत से धर्म, मजहब और मत मनुष्य को भी परतंत्र मानते हैं। कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर के वश में है, स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर की बिना इच्छा से मनुष्य कुछ नहीं कर रहा, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर के वश में है, कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, कहते हैं मनुष्य अपने से कुछ नहीं करता, मनुष्य वही करता है जो ईश्वर उससे कराता है। यदि यह बात है तो मनुष्य को ईश्वर दंड क्यों देता है? प्रश्न यह है, अगर ईश्वर की इच्छा से ही मनुष्य सारे कार्य करता है ना, तो दंड मनुष्य को क्यों देता है? मनुष्य को तो दंड नहीं देना चाहिए। जैसे लाठी से किसी ने किसी को मारा, तो लाठी को तो कोई दंड नहीं देता है कि लाठी पर मुकदमा नहीं चलता है, मनुष्य पर चलता है। जब ईश्वर की इच्छा से ही मनुष्य कार्य कर रहा है, ईश्वर के इशारे पर सब कार्य हो रहे हैं, तो मनुष्य बेचारे का क्या गलती क्या है मनुष्य की? तो दंड क्यों मनुष्य को देता है ईश्वर? यही गुरुदेव कह रहे हैं। करीब करीब प्रत्येक मजहब, धर्म और मत कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है और पाप करने वाले मनुष्य को दंड देता है। यदि मनुष्य परतंत्र है और ईश्वर ही की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है, तो दंड ईश्वर को ही मिलना चाहिए, मनुष्य को नहीं। अतः ऐसे तमाम धर्म, मजहब और मत जो ईश्वर को प्रेरक मानते हैं, झूठे हैं। खूब विचार कर लीजिए, खूब विचार कर लीजिए। यदि ईश्वर की ही इच्छा से शरीर चल रहा है और ईश्वर की इच्छा से ही कितने कर्म हो रहे हैं, जितने कुकर्म हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो दंड मनुष्य को क्यों?
और कर्मानुसार उसका जन्म मरण, दंड देने वाले ईश्वर, ये कैसे होगा? खूब विचार कर लीजिए, है ना। मनुष्य यदि इतना परतंत्र है तो दंड तो ईश्वर को मिलना चाहिए, गलती मनुष्य की नहीं है। तो जितने भी तमाम मजहब और धर्म यदि ऐसा बता रहे हैं ईश्वर की प्रेरणा से सारे कार्य हो रहे हैं, ये धर्म मजहब मत सब ईश्वर के प्रेरक मानते हो, सब झूठे। आगे पढ़ते हैं। लाठी, तलवार, बंदूक, मोटर, इंजन और हर प्रकार के कल कारखाने जड़ होने के कारण परतंत्र हैं। इनमें मन या आत्मा नहीं है, इसलिए वह अपने मन से नहीं चल सकते। मनुष्य चेतन है, उसमें अपना मन वर्तमान है। मनुष्य जो कुछ करता है अपने मन से ही करता है। दूसरों का कहना भी तभी करता है जब अपने मन से उसे पसंद करता है। अतः मनुष्य चेतन होने के कारण पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह यदि किसी के वश में होता है तो अपनी ही प्रसन्नता से। मनुष्य स्वतंत्र है, गुरुदेव कह रहे हैं, वह ईश्वर के वश में नहीं है, है ना। जितनी गलत बातें लोग बता रहे हैं, जितने धर्म और मजहब और मत यदि वह कह रहे हैं कि सब ईश्वर के इशारे पर नाच रहे हैं, ईश्वर की इच्छा से सब मनुष्य कार्य कर रहा है, तो इतने कुकर्म दुनिया में जो अभी दिख रहे हैं, तो कौन कर रहा है? फिर तो ये ईश्वर कर रहा है। दंड मनुष्य को क्यों दे रहा? गलत है ना सब, है ना। ऐसे मत, ऐसे मजहब, ऐसे धर्म जितने तमाम जो दिख रहे हैं ये ईश्वर की प्रेरणा से हो रहे हैं, कह रहे हैं, या सब झूठे हैं। खूब विचार कर लीजिए। लाठी, तलवार, बंदूक, मोटर, इंजन और हर प्रकार के कल कारखाने जड़ होने के कारण परतंत्र हैं। इनमें मन या आत्मा नहीं है, इसलिए वह अपने मन से नहीं चल सकते। मनुष्य चेतन है, उसमें अपना मन वर्तमान है। मनुष्य जो कुछ करता है अपने मन से ही करता है। दूसरों का कहना भी तभी करता है जब अपने मन से उसे पसंद करता है। अतः मनुष्य चेतन होने के कारण पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह यदि किसी के वश में भी होता है तो अपनी ही प्रसन्नता से, है ना। कितनी बड़ी बात है। चेतन स्वतंत्र होता है। इस चेतन में जो चेतना है वह मनन करता और विचार करता है, उसी का नाम मन है। यही मन सबका प्रेरक है। हमारे शरीर और इंद्रियों का प्रेरक और संचालक हमारा मन है। अतः हमारे सब कर्मों का कारण भी मन है। इस संसार में जो हमारा जन्म हुआ है वह अपने ही कर्मों के कारण, चूंकि हमारे सब कर्मों का कारण, प्रेरक और संचालक मन है। अतः यदि हमने अपने ही कर्मों से यहाँ जन्म लिया है तो इसका मतलब यह है कि हम अपने ही मन से यहाँ आए हैं। अतः किसी के जन्म का कारण ईश्वर नहीं है, किंतु जन्म का कारण यदि किसी को कहा जा सकता है तो आपका मन है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो हम लोगों ने जाना किसी के जन्म का कारण ईश्वर नहीं है, किंतु जन्म का कारण यदि किसी को कहा जा सकता है तो वह अपना मन है ना। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम पूछते हैं कि सबको मारने वाला या सबका संहारक कौन है? गुरुदेव कह रहे हैं और समझाए हम लोगों को कि जन्म ईश्वर से नहीं, माने कारण ईश्वर नहीं है जन्म का, मन है हमारा जन्म का कारण। अब बोल रहे हैं, अब हम पूछते हैं कि सबको मारने वाला कौन है, संहारक कौन है ना। अब हम पूछते हैं कि सबको मारने वाला या सबका संहारक कौन है? क्या सबको मारने वाला ईश्वर है? क्या ईश्वर इतना बड़ा हत्यारा है? मजहबी, धार्मिक और सांप्रदायिक लोग कहेंगे कि ईश्वर हत्यारा नहीं है। ईश्वर प्राणियों को उनके कर्मानुसार मारता, संहार करता और जीवित रखता है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि सबको मारने वाला भी ईश्वर नहीं है। सबको मारने वाला ईश्वर कैसे हो सकता है बोल रहे हैं? क्या वह इतना बड़ा हत्यारा है? मजहबी, धार्मिक और सांप्रदायिक लोग कहते हैं ईश्वर हत्यारा नहीं है। ईश्वर प्राणियों को उनके कर्मानुसार मारता, संहार करता और जीवित रखता है। और ऊपर में सिद्ध कर दिए हैं गुरुदेव कि अगर मनुष्य स्वतंत्र नहीं होता,
स्वतंत्र उसको तो मानते नहीं है ना, और वो ईश्वर के इशारे पर नाच रहा है, उसके कर्मों का फल देने का उसको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो स्वयं किए हैं सब कर्म, है ना। ये तो निमित्त मात्र है, लाठी की तरह। बड़ी विचित्र बात है कि नहीं है ना। तो मारने वाला भी, संहार करने वाला भी ईश्वर नहीं है वास्तव में। हाँ, क्योंकि वह कर्मों का फल कैसे देगा। मनुष्य यदि स्वतंत्र हो तो अलग बात है, और ईश्वर यदि अलग हो तो अलग बात है। तो ईश्वर भी कोई है नहीं। ये सब तो मन की कल्पनाएं हैं बस। तो गुरुदेव जो समझा रहे हैं उसको फिर से हम पढ़ देते हैं, कहीं भटक ना जाए इधर उधर। हाँ, अच्छा, अब हम पूछते हैं कि सबको मारने वाला या सबका संहारक कौन है? क्या सबको मारने वाला ईश्वर है? क्या ईश्वर इतना बड़ा हत्यारा है? मजहबी, धार्मिक और सांप्रदायिक लोग कहते हैं कि ईश्वर हत्यारा नहीं है, ईश्वर प्राणियों को उनके कर्मानुसार मारता, संहार करता और जीवित रखता है। यदि यह बात है तो ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कि प्राणियों व मनुष्यों के कर्म उनके मन के अधीन है। अतः तुम्हारा जीवन मरण तुम्हारे मन के अधीन है, किसी दूसरे देवता व ईश्वर के अधीन नहीं है। अतः जन्म, स्थिति और संहार का कारण मन है, ईश्वर नहीं। इसी मन की महिमा है सब जगह, है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, यदि यह बात है कि तो ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कि प्राणियों व मनुष्यों के कर्म उनके मन के अधीन है। ईश्वर नहीं है, मन के अधीन हम लोग कर्म करते हैं, ईश्वर के अधीन में नहीं ना। अतः तुम्हारा जीवन और मरण तुम्हारे मन के अधीन है, किसी दूसरे देवता व ईश्वर के अधीन नहीं। अतः जन्म, स्थिति और संहार का कारण मन है, ईश्वर नहीं। आगे पढ़ते हैं, इसे आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि चेतन प्राणियों का आना जाना और रहना उनके मन और इच्छा पर निर्भर है। आप कहेंगे कि नहीं, है ना, हमारा नौकर तो हमारे मन के अनुसार आता जाता है। पर यह ठीक नहीं है। नौकर ने आपकी नौकरी अपने मन से की है, और जब आप उससे अनुचित काम लेते हैं जिसे वह बिल्कुल नहीं पसंद करता, तो नौकरी छोड़ देता है। संसार के सारे मनुष्य जो कुछ कर रहे हैं उसे अपने मन से कर रहे हैं, सब अपने कर्मों का फल है। अतः अपने जन्म और मृत्यु का कारण भी आप स्वयं हैं। आप स्वयं जब तक मरना नहीं चाहेंगे तब तक संसार की कोई शक्ति आपको मार नहीं सकती। हमारा रचा हुआ ग्रंथ शरीर से अमर होने का उपाय और इस वर्तमान ग्रंथ का नित्य पाठ थोड़ा थोड़ा विचार के साथ पवित्र होकर पाठ करने से आयु, आरोग्य, आत्मबल और मनोबल खूब बढ़ेगा, और विचार तथा नियम के साथ पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त और आनंद स्वरूप हो जाएगा। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतना बड़ा ज्ञान दिए गुरुदेव, है ना, हम लोग को, जिससे हम सुखी रहे, है ना। आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, जीवन में इतना देख रहे हैं, जितने लोग जो हैं इसे आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। चेतन प्राणियों का आना जाना और रहना उनके मन की इच्छा पर निर्भर होता है। तो हम लोग जब सूक्ष्म से स्थूल में आए, फिर स्थूल से सूक्ष्म में चले जाएंगे, इसको जन्म और मृत्यु बोला जाता है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, यहाँ स्थिति देखिए, यहाँ प्राणियों को अपनी इच्छा से आते जाते हैं, उनकी इच्छा होती है, उनकी इच्छा पर निर्भर है आना जाना, इधर उधर घूमना फिरना। तो आप तो कहेंगे कि नहीं नहीं बोल रहे हैं, है ना, आप कहेंगे नहीं, हमारा नौकर तो हमारी इच्छा के अनुसार आता जाता है ना। लेकिन गुरुदेव बोले ध्यान से विचार करके देखिए, वो अपनी इच्छा से नौकरी किया है आपके यहाँ, है ना, वो अपनी इच्छा से नौकर है। तो अपनी इच्छा से आता जाता है, वह आपके हिसाब से चलेगा ना, नौकर है तो। या कोई भी नौकरी भी कर रहे हैं तो वहाँ डिपार्टमेंट में उसके नियम के हिसाब से आना जाना करेगा। यदि वह पसंद नहीं आया, या तो आपके पास का कोई उसको पसंद नहीं आया ऐसा आपका व्यवहार या कोई चीज़, तो वह नौकरी भी छोड़ देता है। सब लोग देख रहे हैं।
संसार के सारे मनुष्य जो कुछ कर रहे हैं उसे अपने मन से कर रहे हैं, सब अपने कर्मों का फल है। अतः अपने जन्म और मृत्यु का कारण भी आप स्वयं हैं। आप स्वयं जब तक मरना नहीं चाहेंगे तब तक संसार की कोई शक्ति आपको मार नहीं सकती। यह एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन यह योगियों के लिए है। अष्टांग योग का पालन करने वाले ही यह कार्य कर सकेंगे। इच्छा मृत्यु दूसरे से तो संभव नहीं है, क्योंकि अज्ञात शक्ति को अपने वश में वो किए नहीं है ना। जो लोग अष्टांग योग का पालन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का पालन करते हैं, जो अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन करते हैं, जो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का पालन करते हैं, जो ना उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक पहुंच करके वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, है ना। उनकी इच्छा होगी तो वो यहाँ रहेंगे। अपनी इच्छानुसार उनको कोई मार नहीं सकता यदि उनकी इच्छा ना हो, है ना। वो उनके बारे है, सबके बारे ऐसी बात नहीं है ना। क्योंकि हमने आपने जब तक अपने आत्मदेव को नहीं पहचाना और तब तक हम यम नियम का पालन नहीं करते हैं। जब हम लोग को ज्ञान हो जाता है तब समझते हैं कि यह आधार है सर्वश्रेष्ठ, तब हम लोग यम नियम का पालन करते हैं ना। नहीं तो कौन सोच रहा है, हिंसा कर करके भी लोग रुपये कमा रहे हैं। कितने जीवों को मार के लोग रुपये कमा रहे हैं, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं वो बहुत तत्व की बात है। किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, है ना। अगर आप सचमुच में महान हैं और यम नियम का पक्का पालन करते हैं तब मृत्यु आपके वश में होती है ना। नियम के साथ जीवन जीते हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय तब तो पालन करते हैं, तो ईश्वर प्रणिधान ऐश्वर्यशील हो जाती, यशस्वी कीर्तिमान आपके भीतर में शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता है। साधारण व्यक्ति की बात नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होगी तभी वो मरेंगे, उनकी इच्छा नहीं है तो कोई मार नहीं सकता। बहुत बड़ी विचित्र बात है ना। बहुत रहस्यमयी बातें हैं। इस विषय में जब आप साधन ध्यान तपस्या करेंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको बतला देगी, है ना। ओ आगे हम लोग पढ़ते हैं। गुरुदेव लिखे हैं, हमारा रचा हुआ ग्रंथ शरीर से अमर होने का उपाय और इस वर्तमान ग्रंथ का ये आत्मबल मनोबल और इच्छा शक्ति है जो ग्रंथ है, ये सबको बराबर पवित्र होकर के पढ़िए बोल रहे हैं। आयु आरोग्य आत्मबल मनोबल खूब बढ़ेगा बोल रहे हैं ना। जो पढ़ेंगे नित्य योगाभ्यास करेंगे तो आप इसकी महिमा को समझेंगे। साधारणतः समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे इसको पढ़ने से क्या होगा। लेकिन रोज नित्य पढ़ेंगे जब, है ना नित्य योगाभ्यास करेंगे जब, है ना, तब आपको मालूम हो जाएगा। गुरुदेव क्या लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा विचार के साथ पवित्र होकर पाठ करने से आयु आरोग्य आत्मबल और मनोबल खूब बढ़ेगा और विचार तथा नियम के साथ पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त और आनंद स्वरूप हो जाएगा। साधारण अक्षर दिख रहा है यहाँ, लेकिन इस अक्षरों को इस वर्णों को पढ़ करके आप सचमुच अक्षर को जान जाएंगे जिसका कभी नाश नहीं होता। वह ब्रह्म वह साक्षात ईश्वर आप स्वयं हैं, है ना। ये बात आपको समझ में जब आ जाएगी जीवन मुक्त हो जाएंगे आप, है ना साधारण बातें नहीं है। तो बहुत से लोग जानते नहीं है, इसलिए चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, धर्म के नाम पर कितना यातना देते हैं लोगों को, है ना। ये सब जो है अज्ञान है। इससे ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं होती, इससे मोक्ष कभी नहीं होता, है ना। इस तरह की बातें हैं। जो सचमुच में शांति चाहते हैं तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए योगाभ्यास करते हैं। ध्यान और तपस्या की जरूरत पड़ती है। ऐसे दूर हो जाता तो अच्छी बात, लेकिन कई कई जन्म लेने के बाद, है ना गुरुदेव क्या कहते हैं, ठोकर लगने से आदमी सीधे रास्ते में चलता है। कई कई जन्म लेने पड़ते हैं जब, तब उसको मालूम होने लगता है कि यह तो गलत है ना। तब जाके वो सही होने लगता है, तब उसको आध्यात्म की ओर झुकाव होने लगता है। तब वह किसी योग शिक्षक से किसी गुरु से
दीक्षा लेकर के साधन ध्यान तपस्या करके आत्मस्थ होके स्वरूपस्थ होके जीवन मुक्त होता है। ऐसा नहीं है कि एक ना माने किसी दिन भी समाधि नहीं लगेगी या किसी दिन भी आत्मा की ओर झुकाव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, है ना, चाहे जितना भी जन्म लगे कोई बात नहीं, लेकिन एक ना एक दिन निश्चित रूप से आत्मज्ञान होगा, है ना, स्वरूपस्थ होगा निश्चित रूप से, है ना। बहुत विचित्र बात है, ऐसे सुनने में मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जो करते हैं वही समझ पाएंगे, है ना। और बहुत बड़ी बातें हैं। तो आप और हम सभी नित्य योगाभ्यास कर रहे हैं, जो जितना ध्यान तपस्या में तल्लीन होंगे वो जगत को भी समझेंगे, खुद को भी समझेंगे। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, इसलिए अंधविश्वास सब नष्ट हो जाता है आपसे आप, है ना। तो गुरुदेव तो लिखे, अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। बिना एकाग्र चित्त के आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। अनुभवजन्य ज्ञान हो जाएगा जीवन में धक्का खाते खाते, तब स्वतः ही झुकाव होने लगता है आत्मा की ओर, है ना। निश्चित रूप से, है ना। सभी आत्मज्ञानी हैं आप लोग सभी, इसीलिए इतना ध्यान से सुन रहे हैं। आप सभी श्रोता वृंद को कोटि कोटि नमन। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 9 पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत एक छोटा शीर्षक फिर दिया हुआ है, जीवन और मरण का रहस्य, है ना। तो इसमें तो ऊपर में शीर्षक है आत्मा और मन द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और संहार, अध्याय 9, और उसी के अंतर्गत एक छोटा शीर्षक फिर से है, जीवन और मरण का रहस्य। इस पर चर्चा होगी। सद्गुरुदेव लिख रहे हैं, हमसे प्रायः लोग पूछा करते हैं कि यदि आना और जाना अपने ही अधीन है तो कुछ मरते समय क्यों रोते हैं, आंसू क्यों बहाते हैं। हम पूछते हैं कि ससुराल जाते समय क्यों स्त्रियां रोने लगती हैं, अपने मित्रों और प्रियजनों के पास से चलते वक्त क्यों रोने लगते हैं। रोने से क्या होता है। बहुत से लोग तो केवल दिखाने के लिए व रोने की प्रथा होने के कारण रोते हैं। लड़कियां ससुराल जाते समय जो रोती हैं, क्या वह सचमुच ससुराल जाना नहीं चाहती। लड़की के माँ बाप दोनों लड़की को विदा करते समय रोते हैं, क्या वर बिना उनकी इच्छा के उनकी लड़की को खींचे लिए जा रहा है। माता और पिता अपनी इच्छा से अपनी लड़की का विवाह करते हैं और अपनी इच्छा से लड़की को वर के साथ विदा करते हैं, फिर भी मोहवश विदाई के समय रोते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा से ससुराल जाता है, ससुराल लौटने का दिन भी स्वयं नियत कर लेता है और जितने दिन ससुराल में रहना चाहता है अपने काम से उतने ही दिनों की छुट्टी लेता है और फिर नियत करता है कि इतने दिनों से अधिक ससुराल में नहीं रहेंगे। पर जब ससुराल पहुंचता है तो सरहज, सास, साली और सार के मोह में पड़कर चलते समय दुखी होने लगता है ना। बहुत बड़ी बात है ना। इसको समझाना नहीं पड़ेगा, इसको तो पढ़ ही देते हैं सिर्फ, है ना। तो सास, सरहज, साली, सार और ससुर सभी कहते हैं अभी ना जाइए, पर आप कहते हैं कि हमारा जाना नियत है, इससे अधिक नहीं रह सकते। आप नहीं मानते हैं, स्वयं अपनी इच्छा से चले जाते हैं, पर फिर भी रोते हैं, है ना। आप सास ससुर से कहते हैं कि हमने अपने काम से इतने ही दिनों की छुट्टी ली थी, हमारा दिन नियत है, इससे अधिक नहीं रह सकते। पर इस दिन को नियत करने वाला कौन है, छुट्टी लेने वाला कौन है? आप, है ना। क्या आप स्वयं नहीं हैं? आपने ही नियत किया था कि इतने दिनों से अधिक ससुराल में नहीं रहेंगे। यह रोना और मोह तो दिखाने के लिए था। यदि आप सचमुच ससुराल से नहीं आना चाहते और सास और ससुर सचमुच आपको चाहते हैं, तो आप यदि ससुराल से ना जाएं तो आपको निकाल कौन सकता है। आप कहते हैं कि हम तो नौकर हैं, पर इस नौकरी को भी तो आपने अपने मन से किया है। आप जब चाहें नौकरी को छोड़ भी सकते हैं। आप जब चाहें तब जहाँ चाहें वहाँ
जब तक चाहें तब तक वहां रह सकते हैं, पर यदि आप सचमुच चाहें, दृढ़ होकर चाहें, निर्भय होकर चाहें और विश्वास के साथ चाहें। बहुत सुंदर दृष्टांत दिए हैं सदगुरुदेव, है ना। चलिए और थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर विचार करेंगे। यह तो ससुराल की बात है। आपको अपने खास घर से कौन निकाल सकता है? यदि आप स्वयं न निकलना चाहें, जो कारागार में जाना नहीं चाहता वह चोरी क्यों करेगा? जो अपनी अंगुली को जलाना नहीं चाहता वह आग में क्यों डालेगा? सब अपने कर्मों का ही फल है और अपने सब कर्मों का कारण अपना मन है, अपनी इच्छा है। इस लड़की की विदाई और ससुराल यात्रा के दृष्टांत में जीवन और मरण का रहस्य छिपा हुआ है। इन दृष्टांतों पर आप जितना ही विचार करेंगे, आप जीवन और मरण के रहस्यों को समझते जाएंगे। इस रहस्य को विस्तार से जानना हो तो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य नाम की हमारी रची हुई पुस्तक देखें, है ना। इस पर तो बहुत पहले हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, है ना। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। सदगुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय, है ना। तो जीवन और मरण का रहस्य जो गुरुदेव लिखे हैं कि हम लोग क्यों रोते हैं, है ना। यदि हम अपनी इच्छा से ही जीते हैं, अपनी इच्छा से जन्म लिए हैं, तो अपनी इच्छा से जब मरते हैं तो क्यों रोते हैं, इसी का उदाहरण गुरुदेव दिए हैं। हम लोग बेटियों की शादी तैयार करते हैं, सब कुछ करते हैं, विदाई करते हैं, लेकिन रोते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। मोह तो रहेगा ही। यदि नौकरी है और जमाई साहब अपना ससुराल गए हैं, लौट रहे हैं ठीक टाइम पर, लेकिन सब रो रहे हैं, है ना। ऐसा होगा ही निश्चित रूप से। लेकिन वहीं रह जाएंगे। ऐसी अगर इच्छा हो, दृढ़ संकल्प हो, वहीं रह करके बिजनेस कर सकते हैं, है ना। उनकी इच्छा है। सदगुरुदेव का कहना है दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप रहना चाहें तो कौन आपको निकाल सकता है? दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उसी तरह योगाभ्यास करके यदि आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि अभी हमको नहीं मरना है, तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, है ना। तो बिना दृढ़ संकल्प के तो नहीं होगा। मनुष्य अपनी इच्छा से वास्तव में जीता मरता है। ये रोना ये सब तो सब एक प्रकार का मोह है ना। यदि आप चाहें तो हृदय में विचार कर लेंगे तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको मार दे, है ना। इसीलिए गुरुदेव लिखे हैं निरंतर योगाभ्यास करते रहिए, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखे हैं गुरुदेव। एक मनुष्य कहता था कि अच्छी मिठाई खाना कौन नहीं चाहता, अच्छा दृश्य देखना कौन नहीं चाहता, जीवन किसको प्यारा नहीं है, फिर कोई मरना क्यों चाहेगा। ये देखिए कितने सुंदर प्रश्न है। एक मनुष्य कहता था कि अच्छी मिठाई खाना कौन नहीं चाहता, अच्छा दृश्य देखना कौन नहीं चाहता, जीवन किसको प्यारा नहीं है, फिर कोई क्यों मरना चाहेगा। हम पूछते हैं क्या अच्छी से अच्छी मिठाई से भी मन ऊब नहीं जाता। सदगुरुदेव पूछ रहे हैं क्या अच्छी से अच्छी मिठाई खाने से भी मन ऊब नहीं जाता। मनुष्य मिठाई से ऊब कर नमकीन खाने लगता है। बड़ी प्रसन्नता और शौक के साथ लोग कलकत्ता देखने जाते हैं, पर अंत में वहां से ऊब कर घर चले आते हैं। ससुराल में कितनी खातिरदारी होती है, पर अंत में वहां से भी तबीयत ऊब जाती है और घर भाग आते हैं। आते समय ससुर या सास से एक ना एक काम का बहाना कर देते हैं। रोग और घटनाएं एक बहाना है, मरता और जीता है मनुष्य अपनी इच्छा से। कितनी बड़ी रहस्य की बात है। बहुत रहस्य की बात है ना। जैसे घर लौटने की इच्छा होगी तो नौकरी और डिपार्टमेंट का बात बताएंगे, है ना, जो भी कुछ काम बताएंगे, है ना। उसी तरह मनुष्य मरता है जीता है अपनी इच्छा से। रोग और घटनाएं तो एक बहाना है। यदि थोड़ा सा भी कोई कुछ नहीं होगा तो कैसे आप शरीर छोड़ेंगे, है ना। इस तरह की बातें। वृद्ध संसार से ऊब जाते हैं, कितने तो संसार से ऊब कर अपने को डुबो देते
और आत्महत्या कर लेते हैं। जब वृद्ध हो जाएंगे कोई, शरीर सबका एक दिन तो वृद्धावस्था आती ही है, तो शरीर अगर क्षीण हो जाए, ताकत न रहे, तो क्या करें, जीने की इच्छा नहीं होगी। कितने तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, अपने को डुबो देते हैं, आत्महत्या कर बैठते हैं, लिखे हैं गुरुदेव, है ना। अगर जीवित रहना है तो स्वस्थ निरोग होके जीना चाहेंगे ना। बीमार होके भला कौन जीना चाहेगा। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है, बहुत रहस्यमयी बातें हैं, है ना। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। स्वस्थ और निरोग रहने के लिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, सारी प्रकृति आपके अनुरूप हो जाएगी, है ना। शरीर के अंदर प्रतिक्रिया होती रहती है। नित्य नए सेल्स बन रहे हैं, नए सेल्स कोष बन रहे हैं, नित्य नए सेल्स कोष टूट रहे हैं। हर वक्त, हर घड़ी, हर समय नया खून बन रहा है ना। हमारी भावना अगर सही हो, दृढ़ हो, तो आत्मा जब तक चाहे इसी शरीर में रह सकती है ना। और जिस दिन इच्छा होगी तो जाएंगे बिना बीमारी के भी। योगियों के लिए कोई रोग दुख बीमार घटना ये सब करना नहीं पड़ता है ना। देखिए आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। लोग कहते हैं यदि सब अपनी इच्छा पर था तो क्यों कुछ लोगों के पास सांसारिक सामान बहुत कम है। हम पूछते हैं बहुत से धनी पुरुष भी क्यों बहुत कम सामान लेकर सफर करते हैं। क्यों बहुत से लक्षाधिपति और तीसरे दर्जे में सफर करना अधिक पसंद करते हैं। क्यों कुछ लोग भोजन मौजूद रहते हुए भी अपनी खुशी से व्रत और उपवास करते हैं। क्यों क्यों बहुत से लोग मिठाई छोड़कर तीताई और खटाई खाते हैं। क्यों लोग अपने मन से तीखी लाल मिर्च खाते ही और सी सी करते हुए आंखों से पानी बहाते हैं। मिर्चा खाकर जो रो रहा है, क्या उसने अपनी प्रसन्नता से नहीं खाया है। मिर्च में भी किसी किसी को बहुत स्वाद मिलता है और अपनी प्रसन्नता से खाते हैं। रंडियों का जूता खाने में, शराब पीकर गिरने में और रोने में भी किसी किसी को स्वाद मिलता है। अपनी प्रसन्नता में यह सब करते हैं। संसार में जितने कार्य हो रहे हैं मनुष्य अपनी इच्छा से, अपनी प्रसन्नता से करता है ना। दुख और विपत्ति भी मनुष्य के अपनी इच्छा से, अज्ञात शक्ति से ही तैयार भी होता है। आगे पढ़ देते हैं, फिर बात करेंगे, है ना। यह कंप्लीट हो जाएगा। नाटक लेखक की अपनी लेखनी अपने अधीन है। नाटक लिख रहा है एक व्यक्ति, तो लेखनी तो उसी के अधीन में है ना। पर क्यों अधिकतर नाटकों, उपन्यासों और गल्पों के लेखक अपने लेखों को संयोगांत न लिखकर वियोगांत लिखते हैं। उनकी इच्छा पर निर्भर कर रहा है। नाटक तो लिख रहा है, सब कहानी तो उसके अधिकार में है नाटक का, लेकिन अंत में क्यों कोई कोई जगह संयोगांत रहता है तो कहीं कहीं वियोगांत। कोई नाटक पढ़ के खुश हो जाते हैं तो कोई नाटक पढ़ के दुखी हो जाते हैं। तो लिखने वाले के ऊपर है ना। वियोगांत लेखों को स्वयं लिखकर स्वयं भी रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं। लिखने वाले भाव विभोर होकर नाटक लिखते हैं, वियोगांत लिखते हैं तो खुद भी रोते हैं, दूसरों को भी रुलाते हैं, है ना। जैसे कुछ लोगों को कड़वी तरकारी और लाल मिर्च खाने में मजा मिलता है, उसी तरह से कुछ लोगों को रोने में मजा मिलता है। बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग विचार कर लीजिए, कुछ लोगों को कड़वी तरकारी और लाल मिर्च खाने में मजा मिलता है, उसी तरह से कुछ लोगों को रोने में मजा मिलता है। सबकी अपनी अपनी प्रकृति है ना, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबका अपना अपना पसंद है ना। आगे पढ़ते हैं। बहुत से अपना मरना इसलिए चाहते हैं कि लोग उनके मुंह में रोएं और पछताएं। हाँ, ऐसा भी होता है, इसलिए लोग कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं कि लोग हमको अभी तो नहीं पसंद कर रहे हैं, मेरे मरने के बाद मुझे याद करेंगे। ऐसे भी लोग हैं। कुछ दूसरों को रुलाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, कुछ दूसरों से पश्चाताप कराने के लिए मरना चाहते हैं, कुछ अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए मरना चाहते हैं, कुछ अपने शत्रुओं को फांसी दिलाने के लिए मरना चाहते हैं। बाप रे बाप। कुछ लोग संसार से विरक्त होकर मरना चाहते हैं। मरने के अनेक कारण हैं, पर बिना हमारे चाहे, बिना हमारी इच्छा के मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती। इन लेखों पर विचार कीजिए। जितना ही आप इन पर अधिक विचार करेंगे और इन्हें कई बार पढ़ेंगे, उतना ही आप इस सिद्धांत को समझ सकेंगे। संसार में सबसे अधिक शक्तिमान तत्व हमारी आत्मा और मन है।
ईश्वर, देवी देवता और भूत प्रेत सब हमारी कल्पना से उत्पन्न होते हैं। सचमुच इनका अस्तित्व नहीं है। सचमुच जिसका अस्तित्व है उसका नाम आत्मा है। एक आत्मा ही सत्य है और सब उसकी कल्पनाएं हैं, है ना। तो बहुत सुंदर बात है ना। ये अध्याय 9 जो है पूरा हो गया। कितनी बड़ी बात है। जीवन मरण का रहस्य भी मालूम हो गया, है ना। सब हमारे मन का खेल है। आत्मा और मन द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और संहार। इसमें किसी देवी देवता और किसी ईश्वर का इसमें कोई भी बात नहीं है ना। कोई वो है ही नहीं, ना ईश्वर है, ना देवी देवता है, ना भूत प्रेत है। सब हमारी कल्पना है। यदि किसी का अस्तित्व है तो सिर्फ एक है और उसका नाम है आत्मा। स्वयं आप, अपना आप, है ना। यही आत्मा ही सत्य है और बाकी सब इसी की कल्पनाएं हैं, है ना। तो बहुत सुंदर नित्य योगाभ्यास किया जाए और अपने आप को अच्छा से अच्छा सुखी रखें अपनी इच्छा अनुसार। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।